ऐसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि 10 का लोन मिल रहा है आपको। अच्छा, ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी जी। हैं? जी हाँ, बहुत लेकिन पसंद मैं करते हैं। बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित हैं? कि मैं मोमोज और कॉफी हाँ। और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। मैं तो एक भी खा लूंगा जैसे सबरी ने खिलाया था श्री राम। अरविंद जी, क्या आपको पता है कि इस योजना में आप अपना ब्याज फ्री भी कर सकते हैं, ये मालूम है? जी सर, और मुझे सरकार मालूम है आपको अलग से 1 साल के लिए 20,000 रुपये तक की और सहायता भी दे सकती है। पता है? हाँ। जी सर, पहले तो हम अपना लोन जो है समय पे चुका कर देते हैं। हाँ। तो समय पे उसको चुका देते हैं तो हमें 20,000 रुपया अगला जो लोन मिलेगा, मुझे रोजगार करने में और भी मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है कि अब तो हम लोग स्विगी से भी जुड़ गए हैं, जिससे ऑर्डर आ रहे हैं। तो ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें भी 1 हफ्ते लग जाते हैं पैसे आने में। तो अगर मेरा 20,000 रुपया आते हैं मेरे पास, तो वो ऑर्डर को कवर करने में और लोगों तक अपना देने में मुझे काफ़ी मदद मिलेगी उस 20,000 रुपया से। तो कोरोना के कारण वहां लोग भीड़ इकट्ठी होती होगी। जी नहीं, इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के मैंने एक लगा रखा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आएंगे, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल पेमेंट करेंगे, उनको मैं अपनी तरफ से एक मोमोज फ्री में दूंगा। अरे वाह! आपने तो बहुत बड़ा काम किया है जी, कि आपने एक समाज सेवा के लिए अपना मोमोज से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत नई खबर है जी। बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस विचार को। लेकिन लोग जो घरों में खाते होंगे वो क्या करते होंगे? जी सर। जो अपने आप बाहर यहाँ आना नहीं चाहते होंगे, लेकिन घर में ही बैठ के खाना चाहते हैं, वो क्या पैकेट करके ले जाते हैं, क्या करते हैं आप? जी हाँ, कुछ लोग तो पैकिंग करके हमारे यहाँ से भी ले जाते हैं। उसके बाद हमारी का जो है दुकान जो है स्विगी से जुड़ गई है। हाँ। ऑनलाइन वो लोग देखते हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो लोग नहीं भी जानते थे, वो स्विगी द्वारा ही मंगा लेते हैं और उनके डिलीवरी बॉय हमारे आते हैं। मैं डिजिटल तरीके से उनको चेक कर लेता हूँ, ऑर्डर आते हैं, मात्र वो खड़े होते हैं, हम लोग उनको तुरंत पैक करके दे देते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी भी करते होंगे तो? नहीं, हम होम डिलीवरी नहीं करते हैं, स्विगी वाले से ही करवाते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और अकेला आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा। अच्छा अच्छा, उनके लोग कर लेते हैं, घरों पे पहुंचा देते हैं। देखिए, ऑनलाइन डिलीवरी करके तो आप खुद को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है, और आपने इस प्रकार की सेवाएं कहाँ मिलती है उसको भी अपने साथ जोड़ दिया है। तो बड़ा प्रोफेशनल वे में आपने इसको डेवलप किया है। अरविंद जी, और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? सरकार की तरफ से कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? पहला लाभ तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हम लोग का। हाँ। दूसरा जो है, मेरे परिवार में बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, ओ सॉरी, अंत्योदय कार्ड है। जो कोरोना काल में मुझे 20 किलो राशन, 1 किलो चावल फ्री अभी तक मिल रहे हैं। तीसरा जो है, 12 रुपए का हमने एक्सीडेंट जो बीमा कराया, फिर 330 रुपए का कराया। एक सबसे अच्छी जो बीमा हम लोग के लिए की गई है, श्रम योगी योजना जो है, 150 रुपए कटेगा। जो हम लोग अगर एज 60 साल हो जाती है, उसमें 3,000 रुपये हम लोग को मंथली मिलेगा, जो कि उस समय हम लोग के लिए जीवन दान रहेगा। चलिए अरविंद जी, ये जानकर बहुत खुशी है कि सरकार की सब योजनाएं आप तक पहुंच रही है। बनारस के सब लोगों को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। बनारस ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है। ये सावधानी आगे और भी ज़्यादा रखनी है। आपका काम खूब आगे बढ़े। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी जी, नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। नमस्कार विजय बहादुर जी। प्रणाम
प्रणाम। आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी, पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। इसमें लैया, चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं, एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। और लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी, यहाँ मार्केट भी है और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सब। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी, पक्का? बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का अब शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं। जो नए उम्र के बच्चे हैं तो उनको लैया चना मूंगफली मिला करके देते हैं, तो बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कुछ इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं साहब, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से भी बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दिएगा माननीय नरेंद्र मोदी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप बोलिए। मोदी जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत हर एक का धंधा फले फूले और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएं, ये मेरी तरफ से उनको जरूर कह देना। जी, और आपने बहुत सराहनीय काम किया है कोरोना के समय में, जो कि भारत में ऐसा संकट आया हुआ था, जो फुटपाथ पे हम लोग दुकान लगाते थे, तो जब कोरोना काल आया तो यहाँ तो 22 तारीख से लॉकडाउन होना था, यहाँ 20 तारीख से ही लखनऊ में बंद हो गया था। तो ये हुआ कि चलो 23 तारीख से मार्केट खुल जाएगी तो हम लोग फिर दुकान लगा लेंगे, तो ऐसा हुआ। फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया, तो लोगों के लिए संकट की घड़ी थी उस समय। तो आपने सबको राशन भी वितरण कराएं और खाने का पैकेट भी नगर निगम द्वारा मिला, बहुत आराम रहा लोगों को। अब काम जब शुरू हो गया है तो मुझे ऐसा तो पूछना तो नहीं चाहिए, कोई मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूं कि कितने रुपए की आमदनी हो जाती है? हमारा 2-250 रुपए इस समय कमा लेते हैं सर। अच्छा, चलिए, एक अच्छी बात है। और विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी और आपके परिवार की इस मदद से खूब उन्नति होगी। क्वालिटी पर जिस तरह से आप ध्यान देने की बात कर रहे हैं और थोक में सामान ला करके सप्ताह भर अनेक प्रकार से आपके व्यवसाय में आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी ला रहे हैं। देखिए, हाथ में पैसा होता है तो गरीब आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे अपनी चीजों को बदलता है, ये आपने दिखाया है मुझे। और इसलिए मैं आपकी इस कौशल्य को तो बहुत बधाई देता हूं और आपकी कमाई बहुत बढ़े, आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपके ब्रांड बन जाए, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भैया। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से अब पीएम स्वनिधि योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। पूरे देश में था कोविड-19 के अभूतपूर्व संकट के कारण लॉकडाउन। ऐसे में पटरी दुकानदार, ठेला और रेहड़ी वालों ने संघर्ष और अनुशासन का परिचय देते हुए कई मुश्किलों के बावजूद कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। कौन सी ऐसी समस्या थी जो हम लोग को नहीं आई? सबसे बड़ी समस्या तो फुटपाथ वालों के लिए ये होती है कि पैसा है तो रोटी खा लेगा, पैसा ही नहीं तो रोटी कहाँ से खाए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी समस्या को संजीदगी से महसूस करते हुए प्रारंभ की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं,
पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों, रेहड़ी वालों, ठेला लगाने वालों के परिवारों के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं राशन किट उपलब्ध कराई एवं शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों में योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। साथ ही डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये शहरी पथ विक्रेता 10,000 रुपए के ऋण की सहायता से एक बार फिर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना जो चली है उसमें 10,000 रुपए का लोन मिला, तब मैंने अपनी दुकान का माल भरा। 10,000 रुपए से हमने अपना कारोबार डाल लिया। कारोबार में से हम सब कुछ मत पूछिए, इतने खुश हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब ये शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर होते हुए एक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त नागर निकायों में उपस्थित पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे लाखों लोगों को संबोधित कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अभी जब मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों से बात कर रहा था तो ये अनुभव किया कि सबको एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेहड़ी ठेले वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको आपके काम के लिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए, यूपी और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैं आज आप सबसे बात कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था, अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उसमें एक चीज भेंट देते हैं, मुफ्त में देते हैं। अगर आपने नियमों का पालन किया, देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है। इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल, कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है। इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेहड़ी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं
इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है। ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, यूपी के सभी जिलों के जुड़ रहे स्वनिधि योजना के हजारों लाभार्थियों, सभी बैंक से जुड़े हुए महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उबरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। कोई गरीब भूखा न सो जाए, इसकी चिंता की। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें गरीब के हित को, उसकी रोजी रोटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और आज हमारे देश के सामान्य मानवी ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पलटने की ताकत रखता है। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी, ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। आज देश सामाजिक ताने बाने में, आत्मनिर्भर भारत में, उस अभियान में आपके योगदान को भी पहचान रहा है।
साथियों, इस योजना में शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने भाई बहनों को किस तरह की दिक्कत ना हो। शुरू में कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। एप्लीकेशन आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगरपालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। इसका परिणाम आज ये है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के सबसे ज्यादा आवेदन यूपी से ही आए हैं। देश में अब तक करीब 25 लाख स्वनिधि ऋण के आवेदन मिल चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इनमें से 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन तो अकेले यूपी से ही मिले हैं, जिससे करीब 3.25 लाख आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई है। मैं यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी तत्परता से रेहड़ी ठेले वालों की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अब यूपी में स्वनिधि योजना के लोन एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के इस मुश्किल समय में 6 लाख रेहड़ी ठेले वालों को हजारों रुपयों की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। इसके लिए भी मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथियों, गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले, घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए गरीब ने फिर एक बार एक सच्चाई को साबित किया है।
देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है। आज देश में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना का लोन दिया गया है और अधिकतर अपना लोन समय से चुका भी रहे हैं। हमारे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स भी मेहनत करके कमाई भी कर रहे हैं और किस्त भी चुका रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।